तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स और तुम्हारे बैंक्स एक ही बात बोलते हैं, अगर पैसा सेफ रखना है तो एफडी में इन्वेस्ट करो। और तुम भी यही करते हो क्योंकि एफडी सेफ है और एफडी में रिस्क भी नहीं है। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सो तुम सोच रहे होगे कि एफडी में पैसा तुमने इन्वेस्ट कर दिया और वो धीरे धीरे ग्रो होगा, बट वो एक्चुअल में धीरे धीरे गिरता जाएगा। सबसे डेंजरस बात, तुम्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तो आज मैं तुम्हें एफडी का ऐसा सच बताने वाला हूँ जो बैंक्स भी आपको नहीं बताएगा। सो देखो, हर एवरेज इंडियन फैमिली में एक ही प्लान होता है कि पैसा आया तो एफडी में डाल दो। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। पुराने ज़माने में एफडी को सेफेस्ट माना जाता था क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शंस कम थे, बट इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं कि एफडी के अलावा आपको बहुत से अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं। 1990s में एफडी का इंटरेस्ट 10 से 12% हुआ करता था, इसीलिए तभी वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता था। लेकिन आज एफडी का इंटरेस्ट 6 से 7% है, लेकिन लोग अभी तक पुरानी सोच ही लेकर चल रहे हैं। सो लोग एफडी को इसलिए मानते हैं कि उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो रिस्की है, बट एक्चुअल में रिस्क क्या है पता है? आपका पैसा एफडी में डालने के बाद धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यही तो सबसे बड़ी रिस्क हुई ना। आज एफडी का इंटरेस्ट रेट है 6 से 8% और इंडिया का इन्फ्लेशन भी आता है 6 से 8%। इसका मतलब तुम्हारा पैसा एफडी में रखा है तो इसलिए इसकी वैल्यू गिर रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आपने 10 लाख रुपए एफडी में डाले और आपको 6.5% का रिटर्न मिलता है तो आपका कॉर्पस होगा 10,65,000। लेकिन इन्फ्लेशन तो 7% है, इसीलिए आपके 10,65,000 की वैल्यू होती है 9,94,000। तो तुम्हारा पैसा बढ़ने की बजाय रियलिटी में कम हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि आप एफडी से ब्रेक इवन चल रहे हो। तो तुम सोच रहे हो कि एफडी से तुम कमा रहे हो, लेकिन असली पैसा तो बैंक बना रही है। तुम पैसा एफडी में डालते हो तो बैंक तुम्हें देती है 6 से 7% का रिटर्न, और सेम अमाउंट का जब तुम लोन लेते हो तो तुम्हें देना पड़ता है 12 से 15% का इंटरेस्ट। मतलब तुम्हारा पैसा बैंक यूज़ कर रही है और वो प्रॉफिट बना रही है, और तुमको क्या मिल रहा है? ठेंगा। देखो, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर तुम 5 लाख रुपए एफडी में डालते हो और तुम्हें मिलता है 7% का इंटरेस्ट, तो 10 साल बाद तुम्हारी कॉर्पस हो जाएगी 10 लाख की। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 7% रहा तो 10 साल बाद तुम्हारे 10 लाख की वैल्यू रहेगी 5 लाख। यानी कि जितना पैसा तुमने एफडी में डाला था उतना ही पैसा बाद में रहेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका पैसा कितनी तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। 2000 में मारुति 800 की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, और आज 1 लाख रुपए में सिर्फ एक आईफोन आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसों की वैल्यू गिर रही है। अगर तुम तुम्हारा पैसा एफडी में डाल रहे हो और तुम्हें इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं है तो तुम तुम्हारा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अगर एफडी इतनी ही बुरी है तो पैसा कहाँ लगा सकते हैं? देखो, मैं तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट इन्वेस्ट करने का डिसीजन तुम्हारा रहेगा। सो इसके बेटर ऑप्शन है फर्स्ट, इंडेक्स फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, और ये लॉन्ग टर्म में सेफ है और एफडी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। निफ्टी 50 का एवरेज 20 सालों में रिटर्न रहा है 12 to 14%। सेकेंड आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डेट फंड्स, एफडी से सेफ और इसमें आपको मिलेंगे बेटर रिटर्न्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स, भारत बॉन्ड्स, ये एफडी से बेटर ऑप्शन है। थर्ड, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एफडी से तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, इसमें आपका पैसा ग्रेजुअली ग्रो करेगा। फोर्थ, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्यों? क्योंकि अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें 12 से लेकर 15% तक का एनुअल रिटर्न आपको मिल सकता है, और साथ ही साथ आप लोगों को डिविडेंड एज अ पैसिव इनकम भी हो सकती है। देखो, एफडी तुम इमरजेंसी फंड्स के लिए रख सकते हो। 1-2 साल के शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एफडी ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे टू बिल्ड वेल्थ। तो अगर तुम सिर्फ एफडी पे डिपेंडेंट हो तो तुम एक सेफ फाइनेंशियल ट्रैप में हो। समझ रहे हो? सेफ फाइनेंशियल ट्रैप। अगर तुम एफडी में पैसा डाल रहे हो क्योंकि घर वाले बोलते हैं तो तुम तुम्हारा फ्यूचर रिस्क में डाल रहे हो। सेफ रहना अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे लाइफ में इम्पैक्ट करेगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और कमेंट में आपके थॉट्स लिखना। सब्सक्राइब।